पर की बिलिंग जो है मीटर तो कुछ और बता रहा है और बिल पता नहीं कितने का आया। प्राइवेट मकानों पर भी छोटे गरीबों के मकानों पर भी जो है दुगने बिल आ रहे हैं। इतला मिली है कि साहब पुलिस ने कम से कम भी 10-12 मीटर वो पकड़े हैं जिनकी रीडिंग तो कम बता रही है लेकिन उनके बिल जो है दुगने तिगने से आए हैं। तो हम उस बात के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हम इसको जो है ब्लैकलिस्ट करवाएं इस कंपनी को। उनके खिलाफ ऐसा केस बनाया जा रहा है जिससे कि हम उनको निकाल सकें। अपने गृहनगर कोटा के दौरे पर आए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए देश में सरकारी विभागों के हो रहे निजीकरण को लेकर तीखे तेवर दिखाए हैं। धारीवाल ने कहा कि रेलवे के निजीकरण का कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। निजीकरण जनता के हित में नहीं है बल्कि चंद उद्योगपतियों के हाथों में सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। कोटा की बिजली व्यवस्था संभाल रही निजी बिजली कंपनी के एडीएल को भी आड़े हाथों लेते हुए धारीवाल ने कहा कि ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही कोटा को लूट रही है। धारीवाल ने कहा कि मैं लोगों के बढ़े हुए बिजली बिल देने के आरोपों से सहमत हूं और हम पुख्ता कानूनी प्रक्रिया अपनाकर इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने कंपनी को ऐसी शर्तों के साथ थोपा है जिससे कंपनी को कोटा से बेदखल करने में कई कानूनी अड़चनें आ रही हैं। 16-17 में यहाँ पर आई, उस वक्त की सरकार ने इनके साथ 20 साल तक का एग्रीमेंट किया था। आज अगर हम उसको हटाते हैं तो कोर्ट में जाकर के वो स्टे लाता है कि मतलब 20 साल का एग्रीमेंट है मेरा, तो उसके खिलाफ कोई ना कोई चार्जेस होने चाहिए। हमने 16/1/2020 को उसके खिलाफ डायरेक्टर लोकल बॉडीज ने कलेक्टर साहब को लिखा और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को लिखा और लिख करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और आज उस एफआईआर पर तफ्तीश जारी है। और अभी मुझे इतला मिली है कि साहब पुलिस ने कम से कम भी 10-12 मीटर वो पकड़े हैं जिनकी रीडिंग तो कम बता रही है लेकिन उनके बिल जो है दुगने तिगने से आए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नगर निगम का जो बिल तो आता था स्ट्रीट लाइट का, वो 10 करोड़ रुपए साल का आता था। एक साथ उनको जो है 2 साल का 60 करोड़ रुपए का बिल दे दिया गया। उस पर जो है इंक्वायरी हुई, कलेक्टर को अधिकार दिया गया इंक्वायरी करवाने के लिए, इंक्वायरी कमेटी बनाने के लिए। उसमें हमने उन्होंने जो एफआईआर, जो पुलिस में जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है सरकार की नगर निगम की तरफ से, उसको पेश करवाने के लिए उन्होंने जो है ये हाई कोर्ट में पेश किए। 482 होता है ना सर, 482 में जो है वो उसमें रिट वो किए, उन्होंने पेश करवाने के लिए किए। उसमें हमने एजी को खड़ा किया है, एडवोकेट जनरल को, और एडवोकेट जनरल की राय से ही 5 आदमियों की कमेटी बनाने के लिए कलेक्टर साहब को अधिकृत किया है। तो कलेक्टर ने जो है, कलेक्टर साहब ने बाकायदा उसमें आईटी का एक आदमी लिया है, एक ये आपका इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर लिया है, जेवीएनएल का आदमी लिया है, यूआईटी का लिया है, हाउसिंग बोर्ड का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिया है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है 2 आदमी जो है उसके नगर निगम के लिए हैं। और वो लोग सारा सर्वे कर रहे हैं। कम से कम भी 20 जगह ऐसी पकड़ी गई है जहां पर की बिलिंग जो है मीटर तो कुछ और बता रहा है और बिल पता नहीं कितने का आया। असलियत ये है कि इन्होंने, जैसे कोई कच्ची बस्ती है, अब कच्ची बस्ती में आंकड़े डाल रखे हैं किसी ने, इनका मीटर लगाने नहीं देते, मान लीजिए मिसाल के तौर पे, तो उसके जो आंकड़ों के जितने भी है ना वो सब स्ट्रीट लाइट में डाल दिया, स्ट्रीट लाइट में डाल दिया। इसी तरीके से प्राइवेट मकानों पर भी छोटे गरीबों के मकानों पर भी जो है दुगने तिगने बिल आ रहे हैं। तो हम उस बात के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हम इसको जो है ब्लैकलिस्ट करवाएं इस कंपनी को, क्योंकि आखिर है कल ही एक मुंबई योजना का एक कच्ची बस्ती का आदमी देखिए ऐसे कई किस्से हैं, कई किस्से हैं। तो पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है और मैं समझता हूँ कि तफ्तीश भी पूरी होने वाली है। अब तो शायद जब्ती भी करी है, काफ़ी मीटरों की जब्ती की है उन्होंने, और भी कुछ कर रहे होंगे मीटर की जब्ती। बाकायदा वो जो कमेटी बनाई है आईटी एक्सपर्ट की और इसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, जेवीएनएल का इंजीनियर भी उसमें उस कमेटी में मौजूद है। उन्हीं के सामने सारी की सारी ये तफ्तीश चल रही है। तो उनके खिलाफ ऐसा केस बनाया जा रहा है जिससे कि हम उनको निकाल सकें। क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट अगर मान लीजिए किया जाता है सरकार से 20 साल के लिए, आपने देखा होगा पिछली गवर्नमेंट ने अडानी के साथ एग्रीमेंट किया था,
और उस एग्रीमेंट में अडानी जीत भी गया सुप्रीम कोर्ट से और 5,200 करोड़ रुपया हमें चुकाना पड़ेगा अब उसको, क्योंकि एग्रीमेंट को एकदम किसी तरीके से यूं ही आप फटाफट किसी प्राइवेट पार्टी जो जिससे 20 साल का एग्रीमेंट किया उसको निकाल दो, ऐसे निकाल नहीं सकते आप जब तक कि कोई ना कोई उसके खिलाफ सबूत पेश नहीं। तो इस FIR से जो है हम उसके खिलाफ पूरा केस बनाना चाहते हैं और उसको उसके निकालने का एक जो है जबरदस्त कारण बन जाएगा। ये महत्वपूर्ण कारण बनेगा, मतलब पूरा लीगल रूप से आप लीगल तरीके से उसको निकाला जा सकता है। तैयारी है हमारी और जनता के साथ हैं हम इस मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि हमारा बिल दुगना आ गया तिगना आ गया, मैं तो उस बात को सत्य मान के चलता हूँ, क्योंकि जिस तरीके की ये इनकी वर्किंग है, ये कंपनी एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी है, कलकत्ता की कंपनी है ये, अंग्रेजों की कंपनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी वही कलकत्ता से ही आई थी। तो उसी तरीके से वो भारत को लूट के ले गई और ये जो है ये कोटा को लूट के ले जाना चाहते हैं। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।